So welcome back once again. This is Manoj sir, and I'm taking your science. So today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 13, and it is sound. ठीक है? तो basically that is quite an important chapter that will again we will study in class 9th also. ठीक है? So a small basic part we are going to study in this class. Then we will I will explain further in standard 9th. ठीक है? And you will learn much more in standard 9th standard. ठीक है? So first of all let's start with the introduction part कि what basically साउंड इज. ठीक है? तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड प्लेज अ वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है? अभी इंपॉर्टेंट रोल कैसे? बिकॉज इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ठीक है? अगर हम बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ठीक है? कम्युनिकेशन अगर आज आप मेरी बात सुन पा रहे हो, ठीक है, या आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द साउंड. ठीक है? तो साउंड प्लेज एन क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. ठीक है? तो साउंड इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है? साउंड भी है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है? अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है? चाहे वो बजिंग ऑफ बी हो गया या फिर जो स्कूल में जो बैल होती है उसकी आवाज सुन सकते हैं, या ठीक है व्हेन टू पीपल्स आर टॉकिंग, ठीक है, तो उसकी भी आवाज हम सुन सकते हैं. ठीक है? तो साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है वो मैटर करता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. ठीक है? द मेन क्वेश्चन इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. ठीक है? तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी अगर मैं कोई मेटल की बॉडी ले लूं, या अगर सपोज मैंने बोला कि घर में सपोज मैंने कोई स्टील का मैंने कोई बर्तन ले लिया, ठीक है, यूटेंसिल ले लिया, और अगर मैं उस पर किसी स्टिक से जोर से बीट करता हूँ तो मुझे एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है. एंड यू कैन इवन सी द वाइब्रेशंस ऑल्सो. आप कुछ केसेस में वाइब्रेशंस भी नोटिस कर सकते हो. या मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं कि बचपन में हम दो पेन्स के बीच में रबर बैंड को स्ट्रेच करके जब हम रबर बैंड को प्लग करते थे तो व्हाट वी विल नोटिस दैट रबर बैंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. ठीक है? तो साउंड इज नथिंग बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. जब भी व्हेन देयर इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी इट प्रोड्यूसेस साउंड. ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइब्रेशन. अब ये वाइब्रेशन क्या होता है? ठीक है? तो वाइब्रेशन इज नथिंग. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सपोज अपने मीन पोजीशन पे है, ठीक है, और ये मीन पोजीशन से टू फ्रो मतलब व्हेन देयर इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. जैसे हम पेंडुलम में देखते हैं तो पेंडुलम का मोशन क्या होता है? जैसे घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो अपने क्या करता है, अगर उसको मैं स्टॉप कर दूं तो वो अपनी पोजीशन पे ऐसे रहेगा. देन इट स्टार्ट्स लाइक ऐसे, फिर ऐसे. ठीक है? तो दिस वे, तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज द वाइब्रेशन. ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं. एंड साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर जब तक बॉडी वाइब्रेट कर रही है तब तक वी कैन हेयर द साउंड, बट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग वी कांट हियर द साउंड. ठीक है? जैसे हमने गिटार में देखा है तो गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती हैं तो हम उस स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वी लिसन डिफरेंट नोट्स एंड हम डिफरेंट साउंड सुनते हैं. ठीक है? तो आप और इवन आप जो स्ट्रिंग्स होती है उनको वाइब्रेट होते देख भी सकते हो. ठीक है? तो व्हेन अ टाइटली एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड. ठीक है? जैसे कोई भी स्ट्रेच बैंड है उसको मैं प्लग करता हूँ तो वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है एंड वो वाइब्रेट करता है. ठीक है? व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड. लेकिन जब वैसे वो जैसी वाइब्रेशन स्टॉप्स हो जाते हैं इट विल अगेन वी कांट लिसन द साउंड. ठीक है? हम साउंड नहीं सुन सकते. ठीक है? इन सम केसेस वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस. ठीक है? कुछ केसेस में हमको वाइब्रेशंस इजीली विजिबल होती है. ठीक है? हम लोग वाइब्रेशंस को नोटिस कर सकते हैं. लेकिन कुछ केसेस में हमको वाइब्रेशंस नजर नहीं आते लेकिन फिर भी हमको साउंड सुनाई देता है. ठीक है? अब ऐसा नहीं कि हमको वाइब्रेशंस नजर नहीं आते तो मतलब साउंड नहीं हो रहा मतलब. ठीक है? तो एक्चुअली सम केसेस में इन सम केसेस वी कैन सी द वाइब्रेशंस बट इन सम केसेस वी कांट सी द वाइब्रेशन बट स्टिल लिसन द साउंड. ठीक है? तो इन सम केसेस वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल. ठीक है? उनका एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल होता है कि वी कांट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम. लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. ठीक है? लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया बजिंग ऑफ बी. ठीक है? हमको जनरली वाइब्रेशंस नहीं दिखती
पता नहीं चलता, लेकिन उनके जो पंख होते हैं वो काफी तेजी से बज कर रहे थे, हमको एक बजिंग आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और फिर हमने गिटार की बात की, ठीक है, तबला की बात की, फ्लूट की बात की। तबले में भी क्या होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, रबड़ की मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच फॉर्म होती है, और जैसे हम उसको बीट करते तो वी कैन लिसन डिफरेंट साउंड, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस की, ठीक है। साउंड ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको सिंपल एक पहले शॉर्ट में बता दूं कि हमारे यहाँ पे थ्रॉट टिप में, ठीक है, हमारे पास एक वॉइस बॉक्स होता है, दैट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैरिंग्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैरिंग्स, ठीक है, LARYNX, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इन ह्यूमंस हमारे अंदर जो हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द लैरिंग्स, ठीक है। तो इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है, जो हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या होती है, इट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जो हमारी जो विंड पाइप होती है उसके आगे की तरफ होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, अपर एंड में, मतलब ऊपर की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा थोड़ा सा जो बाहर की तरफ बल्ज आउट पार्ट होता है ना, दैट इज नोन एज द लैरिंग्स, ठीक है। तो इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर करने एक जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे तितली होती है तो कुछ उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि दो कॉर्ड्स होते हैं, एक ये वाला कॉर्ड है, ठीक है, और एक ये कॉर्ड है, देयर टू कॉर्ड्स, ठीक है, टू कॉर्ड्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू वोकल कॉर्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स के क्रॉस में ऐसे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक नैरो स्लिट होती है, इनके बीच में क्या होती है, एक नैरो सी स्लिट होती है, ठीक है। इनके बीच में एक नैरो सा गैप होता है, ठीक है। दिस इज द नैरो स्लिट, ठीक है, दिस इज द नैरो स्लिट, ठीक है। तो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट, ठीक है। यहाँ पे एक नैरो सा स्लिट, मतलब यहाँ पे जो बीच में पतला सा गैप होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बीच में पतला सा गैप होता है, ठीक है। That it leaves a narrow slit between them for the passage of air, ताकि एयर का पैसेज हो सके, ठीक है। तो अब प्रोड्यूस कैसे करते साउंड, जैसे जैसे मैंने लंग्स, जैसे हमारा लंग्स से करता है फोर्स करते हैं एयर को, ठीक है, थ्रू द स्लिट, ठीक है। जैसे हम लोग, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरा लंग्स से करे, वो क्या करे, वो एयर को फोर्स करे और इस पैसेज के थ्रू पास होने के लिए बोल रहे हैं। तो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, और ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स है ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, वाइब्रेट करती है एंड प्रोड्यूसेस साउंड, और इसी से क्या होता है कि हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, ये एक्चुअली दोनों क्या होती है, स्ट्रेच होती है, क्यों, मसल्स के थ्रू क्या होती है, मसल्स से क्या होती है, दोनों साइड से स्ट्रेच होती है, ठीक है। तो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स आर कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, ठीक है। और इसी जो मसल्स यहाँ से जो कनेक्टेड होती हैं वो मसल्स क्या करती हैं, इनको टाइट और लूज कर देती है। मतलब यहाँ पे जो ये स्लिट होता है ये कभी थिन कभी थिक होता रहता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है, जो क्वालिटी है और जो टाइप ऑफ वॉइस है वो चेंज होती है। मतलब हम आवाज बदलते हैं तो वो कोई ना कहीं इसकी वजह से हो पाता है, ठीक है। तो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, ठीक है। तो व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द क्वालिटी और द टाइप ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम देन व्हेन दे आर लूज और थिक। मतलब जब टाइट और थिन होते हैं, जब टाइट होंगे तो ये क्या होता है, ये जो स्लिट है ये क्या हो जाएगा, जो नैरो सा गैप है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और हमारी जो क्वालिटी है वॉइस की दैट विल चेंज। एंड जब ये लूज होगा तो ये क्या होगा कि ये जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ ह्यूमंस बाय विच बॉडी पार्ट ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, तो हम क्या बोलते हैं कि लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो कि दैट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जो कि क्या होता है, जहाँ पे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड वो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द ये वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, द वोकल कॉर्ड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस
साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा एयर पैसेज है, दैट इज नोन एज द स्लिट, ठीक है। आपको ये फिगर आपको डायग्राम में आपको बुक में दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगर अब हमको आगे पढ़ना है साउंड नीड्स, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, तो अगर हम साउंड की बात करें तो देखो बेसिकली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इट इज अ नॉन मैकेनिकल, इट इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है। मैं बोलता हूं कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव एनर्जी, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, या वो से ट्रैवल को एक और वर्ड देता है प्रोपोगेट, ठीक है। देखो अगर सपोज बोलो कि अगर व्हेन देयर टू पीपल्स इन अ रूम, ठीक है। अगर मैंने बोला कि वहां पे क्या है, एयर भी है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब सपोज ये रूम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एयर है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज क्यों हो पा रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज एयर इज द मीडियम, या एयर इज द कैरियर ऑफ द साउंड, मतलब एयर क्या करिए मेरी आवाज को कैरी करके आपके पास तक लेके जा रही है, तो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव एनर्जी, एक तरह की वेव है, ठीक है। और साउंड नीड्स अ मीडियम, मीडियम मतलब अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि अभी मेरे आसपास मीडियम क्या है कि एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो मीडियम कुछ और भी चीज हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड, और इट कैन बी एनी गैसेस आल्सो, ठीक है। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अगर मैं सपोज बोलता हूँ कि मैंने इस रूम को मैंने कंप्लीटली एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी मतलब बिल्कुल वेकेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है मैंने वो भी रिमूव कर दी, मतलब ठीक है। मतलब एक तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं रूम को क्या बना रहा हूँ, वैक्यूम बना रहा हूँ। वैक्यूम मतलब कि जहां पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट नहीं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो क्या बोलता हूँ कि वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, मतलब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद आपको सुनाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। मतलब साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड कैन नॉट ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम, ठीक है। साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। वैक्यूम मतलब समझते हो, वैक्यूम मैंने आपको बताया कि बिल्कुल टोटली वैकेंट, मतलब जहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। मतलब साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, इट कैन ट्रैवल इन लिक्विड ऑल्सो एंड इट कैन ट्रैवल इन गैसेस ऑल्सो, ठीक है। जैसे हम कभी कभी स्कूल टाइम पे भी हम लोग क्या करते थे कि एक बॉय होता था, तो वो क्या करता था कि अपना कान को एकदम बेंच से टच करके सो जाता था, और दूसरा बॉय उस पे बेंच को जब भी उस पर ढोलक या तबला कुछ बजाता था तो उसको वो आवाज सुनाई देती थी, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि साउंड उस बेंच की सॉलिड में से भी पास हो रहा है, एंड इवन साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड ऑल्सो एंड इवन इट ट्रैवल थ्रू गैसेस ऑल्सो। गैसेस को मैंने आपको बता दिया सिंपल, कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर, ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इज इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से फिर उससे कम किसमें होती है, लिक्विड में, ठीक है, और उससे कम किसमें होती है, गैस में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड, मतलब ठीक है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि साउंड सबसे फास्ट कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है,
तो इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द सॉलिड मीडियम, ठीक है, सॉलिड मीडियम में ये सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी हेयर साउंड, ठीक है, हम साउंड कैसे हेयर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ना बात करते हैं कि हम कैसे साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो सेंस ऑर्गन दिए, ईयर्स, ठीक है, वी गॉड प्रोवाइडेड अस ईयर्स, ठीक है, टू लिसन द साउंड, ठीक है। तो साउंड वी हियर साउंड थ्रू द ईयर्स, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ईयर्स से हम कोई भी आवाज सुन पाते हैं, ठीक है। अब ईयर्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक आउटर एयर, एक मिडल एयर और एक इनर एयर, ठीक है। तो अगर हम आउटर एयर की बात करें तो हम इस पार्ट को बोलते हैं आउटर एयर, दैट इज जस्ट लाइक द फनल शेप, ठीक है, फनल की शेप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द शेप ऑफ द आउटर एयर इज लाइक अ फनल, ठीक है। और फिर हम मिडल एयर की बात करते हैं, तो मिडल एयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज एयर ड्रम, ठीक है। तो दैट इज प्रेजेंट इन द मिड एयर, ठीक है। तो व्हेन जब भी कोई साउंड एंटर होता है, व्हेन द साउंड एंटर्स इट, ठीक है, जब भी कोई साउंड एंटर होता है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल, ठीक है, हमारा जो एक नैरो पैसेज है, ठीक है। तो वो साउंड उस कैनाल से ट्रेवल होते हुए, ठीक है, कहां पे रीच करती है, एट द एंड ऑफ विच, जहां पे क्या होता है, एक एयर ड्रम होता है, ठीक है, देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब जैसे तबले के ऊपर होता है ना, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। तो वैसे ही हमारे कान के जो मिडल एयर में एट द एंड ऑफ द कैनल, ठीक है, वहां पे क्या है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं जनरली, ठीक है। देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द एयर ड्रम, ठीक है। तो एयर ड्रम इज नथिंग बट इट इज लाइक अ स्ट्रेच रबर बैंड, किसी रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच कर रखा है, तो बस उसी की जैसा ही होता है। तो दिस इज लाइक अ एयर ड्रम, ठीक है, इज लाइक अ स्ट्रेच रबर बैंड, ठीक है। तो जैसे ही कोई साउंड हमारे ईयर्स के अंदर एंटर होती है, ठीक है, तो वो उस कैनाल के थ्रू पास होते हुए कहां जाती है, इट स्ट्राइक्स द एयर ड्रम। तो जो साउंड वाइब्रेशंस होती है वो क्या करती है, एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है एंड द एयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो जैसे साउंड वाइब्रेशंस एंटर्स, इट मेक्स द एयर ड्रम वाइब्रेट, ठीक है। और वो वाइब्रेशंस कहां पास होती है, ठीक है, देन एयर ड्रम्स सेंड्स द वाइब्रेशन टू द इनर एयर, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला जो एयर पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि दिस इज द आउटर एयर, देन मिडल एयर वेयर द एयर ड्रम इज प्रेजेंट एंड देन द इनर एयर। इनर एयर में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर एयर। अब इनर एयर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां से पास होंगे, इट विल पास थ्रू द ब्रेन, ठीक है, वो ब्रेन को पास होगा एंड दिस इज देन ब्रेन विल इंटरप्रेट, ठीक है, और हमको वो चीज क्लियरली समझ में आ जाती है कि सामने वाले ने क्या बोला और मैंने क्या सुना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लिसन साउंड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना। इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज इन 9th हम ह्यूमन एयर को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि इनर एयर में कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से क्या फंक्शंस करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कैसे करना है कि बेसिकली वी हेयर द साउंड थ्रू द एयर्स, ठीक है, एंड दिस इज द आउटर एयर एंड आउटर एयर इज जस्ट लाइक इन फनल शेप, ठीक है, दैट इज इट इज लाइक अ फनल शेप, ठीक है। व्हेन द साउंड एंटर्स इट, ठीक है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, एक छोटा सा नैरो पैसेज होता है जहां से साउंड ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे, दैट इज नोन एज एयर ड्रम, ठीक है। एंड और एयर ड्रम कैसा होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है रबर बैंड की तरह, ठीक है। जैसे साउंड वाइब्रेशंस एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, एयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड दिस वाइब्रेशन passes through the inner air and then inner air converts this sound energy into electrical energy, that is into electrical impulse, ठीक है। and this electrical impulse then passes to the brain, then brain interprets it, ठीक है, और finally we hear the sound, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, हम बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते टाइम की, बहुत स्पीडली होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हियर साउंड, ठीक है। सो इन नेक्स्ट टर्म, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो हम 9th में भी काम आएगा हमारे पास, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कहीं ना कहीं साउंड को डिफाइन करने के लिए, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी के बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं लाउडनेस और पिच को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लाउडनेस एंड पिच। देन हम लोग कहीं ना कहीं
नॉइज एंड म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली हम कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ वी विल कैन रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन। आप देख रहे हो कि डे बाय डे पॉल्यूशन राइज हो रहा है, तो पॉल्यूशन के केस में नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, ठीक है। तो हाउ वी कैन एलिमिनेट द नॉइज पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, एंड हाउ वी कैन इंडिविजुअली कैन एलिमिनेट द नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।